प्यारे बच्चों नमस्कार। आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करते हैं। बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोग क्लास 12 के चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को स्टार्ट किए थे, जिसमें साइन एक्स, साइन इनवर्स एक्स की ग्राफ और इसकी प्रिंसिपल वैल्यू कि साइन इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है, ठीक, इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। आज की इस नए वीडियो में हम लोग कास एक्स, कास इनवर्स एक्स की ग्राफ और कास इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है इसको पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए बेटा, सपोज करिए हमारे पास y इक्वल टू कास एक्स, ये कोई ग्राफ, इसी का हमको पहले ग्राफ बनाना है, फिर हम लोग इसके इनवर्स के ग्राफ को बनाएंगे। तो y इक्वल टू कास एक्स है, तो पहले हम लोग ये देखते हैं कि कास एक्स की वैल्यू किस किस कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव होती है और किस किस कोऑर्डिनेट में नेगेटिव होती है। तो सपोज करिए आपके पास ये कोई कोऑर्डिनेट्स है, जिसमें फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, जिसमें हम लोग जानते हैं कि कास पहले और चौथे कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव होता है और दूसरे और तीसरे में नेगेटिव होता है, या पहले और चौथे में पॉजिटिव होता है, दूसरे और तीसरे में नेगेटिव होता है कास। ठीक, अब कहाँ से कहाँ तक इसकी वैल्यू बढ़ती है पहले, फिर कहाँ से कहाँ घटना स्टार्ट करती है, इसको थोड़ा सा हम आपको ऑब्जर्व कराना चाहते हैं। ठीक है, तो आइए देखिए। सपोज करिए आपके पास ये 0 है, ये 30 डिग्री है, ये 45 है, ये 60 है, ये 90 है, ये 120, ये 135, ये 150 और ये 180 है। मीन्स हम लोग कहाँ तक गए हैं, 0 से स्टार्ट करके 180 तक गए हैं। ठीक, अगर इसको रेडियन फॉर्म में बेटा लिखना चाहते हैं तो 0, ये कितना π/6, ये π/4, ये π/3, ये π/2। ठीक, ये 60 दूना 120 होता है, तो इसमें ये हो जाएगा 2π/3, 45 तिहैया 135 होता है, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3π/4, और 30 पंजे 150 होगा, तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई करा दो, 5π/6, और ये हो गया पाई। ठीक, अब देखिए इसमें जो कास की वैल्यू होती है, कास 0 की वैल्यू हम लोग 1 जानते हैं, कास π/6 √3/2 पता है, कास π/4 1/√2 पता है, कास π/3 1/2 और कास 90 की वैल्यू 0। तो एक चीज़ देखे, 0 पर वैल्यू 1 था और धीरे धीरे पॉजिटिव टर्म में ही वैल्यू घटते हुए 0 की तरफ गई। 1 से कहाँ, 0 की साइड जा रही है, जैसे कि आप नंबर लाइंस में देखते हैं। तो 1 से कहाँ तक गई है, 0 तक। अब जब यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालते हैं हम लोग 120 की, तो इसकी वैल्यू आती है -1/2, इसकी वैल्यू आती है -1/√2। ठीक, और इसकी वैल्यू होती है -√3/2, और जो कास पाई की वैल्यू होती है नेगेटिव होती है। मीन्स जैसे ही आप 90 को क्रॉस किए, 90 मीन्स यहाँ तक फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, फर्स्ट कोऑर्डिनेट को जैसे ही क्रॉस कर रहे हैं, इसकी वैल्यू देख रहे हैं क्या मिल रही है, नेगेटिव मिल रही है। और जानते भी हैं कि खास दूसरे कोऑर्डिनेट में क्या होता है, नेगेटिव होता है। मीन्स कहाँ से कहाँ तक, ये देखिए अभी हम लोग π/2 से पाई तक पहुँचे हैं, तो इसके बीच हमको वैल्यू क्या मिले, नेगेटिव। अभी फिर इसके आगे अगर आप मूव करते हैं π/2 से 3π/2, तब भी ये वैल्यू क्या देता है, नेगेटिव देता है। जब 3π/2 से 2π की तरफ आप चलेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होती है, तब पॉजिटिव मिलेगी। इतनी बात कंफर्म हो गई है। अब देखिए हम लोग कास एक्स का हमको ग्राफ बनाना है। कास एक्स के ग्राफ बनाने के लिए हम आपको ये चीज़ बता चुके हैं कि कास एक्स की सबसे मैक्सिमम वैल्यू जो होती है 1 होती है और सबसे मिनिमम वैल्यू -1 होती है, जो कि -1 से लेकर +1 तक ये वैल्यू देता है। ठीक, इसको हम फर्स्ट लेक्चर में आपको बता चुके हैं। तो आइए इसका देखिए, जो कास एक्स है y इक्वल टू कास एक्स। ठीक, इसका जो डोमेन है वह R है और जो रेंज है वह है -1 से +1 गया है। मीन्स ये एक कोडोमेन का काम कर रहा है कि कोई भी नंबर्स लाइन है, उस नंबर लाइन्स पे इसकी जो वैल्यू है -1 से लेकर +1
बीच में जीरो, मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू को इंक्लूड करता है, चाहे किसी भी मान को आप इसमें रखते जाइए इसके डोमेन में। तो सबसे पहले हम लोग cos x के ग्राफ को देखते हैं, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, ये हमारे पास जीरो, यहाँ पर π/2, यहाँ पर पाई, यहाँ पे 3π/2, यहाँ पर 2π, ठीक है। इधर वही चीज़ -π/2, -3π/2 और -2π, ये वैल्यू है। और हम लोग जानते क्या हैं, कास की सबसे मैक्सिमम वैल्यू 1 को यहाँ इंक्लूड कर देते हैं, और सबसे मिनिमम वैल्यू -1 को यहाँ कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ से वैल्यू स्टार्ट करिए। जीरो की वैल्यू कितना दे दिया, 1 दे दिया। यहाँ से चल रहे हैं आप, 1 दे दिया, जीरो पर इसकी वैल्यू कितनी है, 1। अब देखिए, जीरो से आप जब π/2 तक गए हैं, मीन्स यहाँ से यहाँ तक जब आप मूव किए हो, तो इसकी वैल्यू लगातार घट रही है, और वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव। मीन्स यहाँ से वैल्यू घट रही है, जैसे ही π/2 पर पहुँचे हो 90 डिग्री पे, इसकी वैल्यू क्या हो गई है, जीरो मिली है। मीन्स यहाँ से ये ग्राफ चलना स्टार्ट करता है, यहाँ से चलेगा यू, ठीक है। ये वैल्यू π/2 पे क्या मिल गई, जीरो। अब फिर देखिए, जब आप π/2 से पाई जा रहे हैं, तो π/2 से पाई की डायरेक्शन, तो देख रहे हैं वैल्यू आपको निगेटिव मिल रही है, और पाई पर वैल्यू कितनी हो गई, -1। मीन्स ये इसके करेस्पॉन्डिंग यहाँ जाएगा, और वैल्यू कहाँ जाएगी, ये नीचे की ही डायरेक्शन में, ठीक है। ये अब फिर π/2, पाई से हम लोग 3π/2 की तरफ मूव करेंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में भी कास्ट नेगेटिव होता है, और इसकी वैल्यू धीरे धीरे अब जीरो की तरफ बढ़ेगी, ठीक। ये अब फिर जैसे ही हम लोग 3π/2 से 2π में मूव करेंगे, मीन्स 3π/2 से फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ जाएंगे, तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी, और ये यूँ जाएगा, और 2π पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, धनात्मक। मीन्स यहाँ से ये यहाँ पहुँचेगा, ठीक है। ये कितने पे है, ये 2π पे है, ठीक। यूँ ऐसे इसका ग्राफ हो गया। अब इन सिमिलर कंडीशन, जब जीरो से आप π/2 की साइड जाएंगे, -π/2, मीन्स जीरो से -π/2 की साइड जाएंगे, तो यहाँ जीरो है, यहाँ -π/2, यहाँ -π, यहाँ -3π/2, और यहाँ पे फिर -2π। मीन्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप चल रहे हैं, ऐसे, ठीक। जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हैं, ठीक, तब जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे, तो वैल्यू को क्या लिया जाएगा, वैल्यू को पॉजिटिव लिया जाएगा, सॉरी, तब उस समय एंगल को हम लोग नेगेटिव मेजर करते हैं। जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं, तो एंगल को पॉजिटिव मेजर करते हैं। तो इस समय क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जिधर आपकी घड़ी चलती है उस डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो अब देखिए, फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ में है, तब इसकी वैल्यू पॉजिटिव है, लेकिन -π/2 पर इसकी वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। तो यहाँ से आएगा ये ग्राफ, पॉजिटिव डायरेक्शन से घटते हुए जीरो पे पहुँचा, ठीक। इसके बाद अब हमको क्या करना है, -π पर इसकी वैल्यू कितनी होती है, -1। कास -π की वैल्यू -1, और धीरे धीरे अब यहाँ से -π/2 से -π की तरफ जाएंगे, तो तीसरे में इसकी वैल्यू फिर नेगेटिव, तो नीचे की साइड जाएंगे, ठीक। और फिर 3π/2, पाई से -3π/2, फिर दूसरे क्वाड्रेंट पहुँचेंगे, फिर इसकी वैल्यू क्या होगी, ऋणात्मक होगी, ठीक, ये चीज़। और फिर -2π पर पहुँच जाएंगे, तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव मिल जाएगी, और इसका ग्राफ यूँ मिल जाएगा, ठीक है। ये अगर आगे हम लोग लिखते, तो 3π/2 के बाद यहाँ क्या मिलता, यहाँ मिलता 5π/2, 5π/2 पर ये वैल्यू फिर जीरो दे देता, और इधर भी मिलता हमको कितना, -5π/2, और यहाँ वैल्यू ये फिर जीरो दे देता। तो इस तरीके से ये हमारा बना किसका ग्राफ, कास का ग्राफ। तो ये जो कास का ग्राफ है, तो अब इसका हमको इन्वर्स फाइंड करना है। तो इन्वर्स चेक करने के लिए हम क्या करते थे कि 1 1 और 1 2 को देखते थे। तो
तो 1 1 और ऑन टू देखिए क्या ये जो हमारा फंक्शन दिया गया है, ये फंक्शन जो है 1 1 और ऑन टू है, इसका जो ग्राफ है। तो 1 1 की चेक करने के लिए हम क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रा करिए। यहाँ देखिए एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रा कर रहे हैं, कितने पॉइंट पे कट कर रही है आपको दिख ही रहा होगा भाई, 2 पॉइंट पे कट कर रही है, 1 पॉइंट पे कट नहीं कर रहा है। अगर 2 पॉइंट पे कट कर रही है तो सिंपल सी बात है, यह जो फंक्शन है ये मेन इवन है, तो इसको 1 1 बनाया जाएगा। तो इस जो ये दिया गया है, इस डोमेन के लिए, इस पूरे डोमेन के लिए हम इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करा सकते, क्योंकि फंक्शन 1 1 और ऑन टू होना चाहिए। तो हम इसके डोमेन को क्या करते हैं, रिस्ट्रिक्ट करते हैं, वही जैसे लेक्चर फर्स्ट में किए थे साइन के लिए, वही सेम काम यहाँ करेंगे कि एक इंटरवल को चूज करेंगे, एक इंटरवल लेंगे जिसमें ये फंक्शन हमारा 1 1 और ऑन टू होना चाहिए। और हम आपको क्या बताए थे वहाँ पे कि हमेशा हम लोग फर्स्ट कोऑर्डिनेट को ज़रूर इंक्लूड करते हैं। तो प्लीज़ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप पहले वीडियो को ज़रूर देखिएगा, उसमें फुल कॉन्सेप्ट बताया गया है आपको, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग पहले कोऑर्डिनेट्स में ये वैल्यू आपको मिल रही है, ठीक। थोड़ा सा हम इसको शेडेड कर दे रहे हैं, ये कोऑर्डिनेट, ठीक, ये मिल रहा है। तो अगर आप यहाँ से यहाँ आकर रुक जा रहे हैं, ठीक, तो ये 0 से 1 तक गया, लेकिन अभी -1 की वैल्यू क्या है, छूट रही है, ठीक। अब अगर हम सपोज करें कि इस साइड आ जाएं ना, इस साइड आ जाएंगे, इधर वाला अगर आप ग्राफ लेते हो तो ये पूरा जो है ये मिनिमम ही है, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रा करेगी, 2 पॉइंट पे कट करेगा, मिनिमम ही है। तो हम लोग इससे नीचे की साइड जाएंगे और कहाँ तक जाएंगे, ये देख रहे हैं ये पोर्शन, ठीक। यहाँ पे जाने के लिए अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ जब हम लोग जा रहे हैं तो इस केस में ये फंक्शन 0 से पाई, 0 से कहाँ तक, पाई तक, 0 से पाई तक ये फंक्शन क्या मिल रहा है, एक ये वैल्यू मिल रही है, ठीक। और इस वैल्यू में भी ध्यान दीजिएगा, इस वैल्यू में भी 0 से पाई तक ये फंक्शन क्या 1 1 है, चेक कर लो। 0 से पाई तक अलग से आपको दिखा देते हैं, यहाँ वैल्यू 1 है, 1 से यूँ ऐसे आपका ग्राफ गया है -π/2 होते हुए यहाँ, ठीक। अब देखिए यहाँ आप लाइन ड्रा करिए, कितने पॉइंट पे कट किए, 1 पॉइंट पे कट कर रहा है, आपको दिख ही रहा है, और सभी वैल्यू को इंक्लूड कर लिया है, ठीक। -1 से लेकर +1 मीन्स इसके डोमेन में कोई भी एलिमेंट छूट भी नहीं रहा है, पूरे रेंज को ये अपने कवर कर लेगा। मीन्स इस इंटरवल में, ये जो पूरा इंटरवल है, इस पूरे इंटरवल में ये जो 0 से पाई है, 0 से पाई के इंटरवल में आपको ये फंक्शन क्या मिला, 1 1 और ऑन टू मिला। ऐसे और कौन से होंगे, पाई से 2 पाई, पाई से 2 पाई के बीच ये वाला जो इंटरवल है देख रहे हैं, इसमें भी ये फंक्शन क्या होगा, 1 1 और ऑन टू होगा, वहाँ भी इन्वर्स आप एग्जिस्ट करा सकते। इन सिमिलर कंडीशन 0 से -π, इसमें भी ये फंक्शन 1 1 और ऑन टू होगा, ठीक है। यहाँ -π से -2π, तो ऐसे आपके पास बहुत से इंटरवल्स आप क्या कर सकते हैं, बहुत से इंटरवल्स में इसको रिस्ट्रिक्ट करके इसको क्या बनाया जा सकता है, इसका इन्वर्स फाइंड किया जा सकता है। बट हम लोगों को जो सबकी चॉइस थी, इसके पहले हम आपकी वीडियो में बता चुके हैं कि सभी लोगों ने इसी इंटरवल को चॉइस किया था, तो इसलिए हम लोग भी इसी को ही सिलेक्ट करेंगे। इस इंटरवल में ये वैल्यू हमेशा क्या मिलता है, इसके इन्वर्स को एग्जिस्ट कराता है, और इसी से हम लोग इसके प्रिंसिपल वैल्यू को फाइंड करते हैं, ठीक है। इन्वर्स वाले में अभी आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे इसका डोमेन को जो रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, हम लोग y = cos x, इसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिए, कहाँ से कहाँ तक भाई, 0 से पाई तक। बताइए कौन सा इंटरवल हम लोग क्या लगाएंगे, क्लोज्ड इंटरवल, 0 से पाई, ठीक है, क्योंकि 0 पर भी वैल्यू आपको 1 मिली, पाई पर वैल्यू -1 मिली, तो क्लोज्ड इंटरवल। कहाँ से कहाँ तक गया है, ये वैल्यू गया है -1 से +1 तक, ठीक। ऐसे आप ले सकते हैं इंटरवल, कौन सा, पाई से 2 पाई, इसके बीच में भी ये फंक्शन 1 1 और ऑन टू होगा। तो ढेर सारे ऐसे इंटरवल आपको मिले जो कि अभी हम आपको बताए जस्ट, जिसमें ये फंक्शन 1 1 और ऑन टू होगा। हम लोग इस पर्टिकुलर इस इंटरवल को सिलेक्ट किए जिसमें ये फंक्शन 1 1 और
ऑन टू है। अब इसके हम लोग इनवर्स फंक्शन के ग्राफ को देखते हैं, इतना चीज आप लोग नोट करिए। तो देखिए बच्चों, अब हम लोग इसका इनवर्स के ग्राफ को निकालते हैं। तो इनवर्स में क्या होता है कि ये फंक्शन जो है, इनवर्स बनाने के लिए जो इसका ये कोडोमेन था इसके लिए डोमेन का काम करेगा, जो इसका डोमेन था इसके लिए कोडोमेन का काम करेगा। ठीक, लेकिन एक पर्टिकुलर इंटरवल की हम लोग केवल बात कर रहे हैं, इस इंटरवल की। ठीक है, ग्राफ तो हमारा इसी को एक बार हम 90 डिग्री पे रोटेट कर देंगे, ठीक है, तो हमारा इनवर्स फंक्शन का ग्राफ बन जाएगा। बट उन सभी इंटरवल से हमसे मतलब नहीं है, केवल जिसमें ये हमको प्रिंसिपल वैल्यू देता है उसी इंटरवल से हमसे मतलब है, 0 से पाई वाले इंटरवल से। ठीक है, बट हम लोग ग्राफ पूरा ड्रा करेंगे, इस पूरे इंटरवल के लिए ग्राफ को ड्रा करेंगे। अलग अलग वो पर्टिकुलर देगा, बट जिसमें ये प्रिंसिपल वैल्यू है उसी को हम डार्क करके आपको दिखा देंगे। ठीक है, चलिए, जैसे अगर इस पूरे की बात किया जाए तो यहाँ हमको क्या मिलेगा, y इक्वल टू कास इनवर्स एक्स। ठीक है, जो कास इनवर्स एक्स है इसका अब डोमेन कितना हो जाएगा, -1 to +1, और रेंज कितना हो गया, ये आर पे चला जाएगा। ठीक, लेकिन ये पूरे इंटरवल को दिखाएगा। बार बार हम इस चीज़ को आपको बता रहे हैं, इसको आप केयरफुली होकर सुनिएगा। बट प्रिंसिपल वैल्यू के लिए केवल हम इसके इस पर्टिकुलर इंटरवल की बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये सपोज करिए बेटा हमारे पास ठीक, अब इसमें हमको बनाना है। अब यहाँ पे देखिए इसका जो डोमेन है, डोमेन यहाँ देखिए चेंज हो गया, -1 से +1 तक गया है। तो यहाँ इसके -1 को डिनोट कर देते हैं, यहाँ +1 को डिनोट कर देते हैं, और सभी वैल्यू को यहाँ लिख देते हैं। ये π/2 देगा, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2, और यहाँ पे इसकी वैल्यू 2π। ठीक है, इन सिमिलर वे यहाँ इसकी वैल्यू -π/2, यहाँ -π, यहाँ -3π/2, और यहाँ पे -2π। ठीक है, ये अब देखिए, अब हम लोग यहाँ तो 0 है, इसका जो डोमेन है, जैसे जैसे हम 0 से 1 की साइड गए तो 1 पर इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी, मीन्स यहाँ जब साइन इनवर्स 1 रखेंगे तो ये वैल्यू क्या देगा, π/2 देगा। ठीक है, ये π/2 देगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू हम रखेंगे तो ये वैल्यू दिया कितना, π/2। यहाँ पे 1 पर ये वैल्यू कितना है, π/2 है ये। ठीक है, तो यहाँ 1 पर π/2 यहाँ से चला। अब देखिए, सॉरी एक हमसे फॉल्ट हो गई, π/2 पर वैल्यू 0 देगा। पहले हम 0 स्टार्ट करेंगे, तो 1 कितने पे मिलेगा, अगर 0 पर इसकी वैल्यू कितनी मिल रही है, 1 मिल रही है। ठीक है, और π/2 पर इसकी वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 0। मीन्स अब ये इसकी करस्पॉन्डिंग ये 0 हो गया। मीन्स यहाँ 1 से ये चलेगा ग्राफ, 1 से चलेगा यूं। ठीक, अब इसके बाद ये क्या होगा, -π पर ये वैल्यू कितना है, -1, तो ये ग्राफ यहाँ तक आएगा, इस -1 की साइड तक ये बना। इसके बाद 3π/2, ये जो पाई है, पाई पर तो -1, 3π/2 पे फिर ये वैल्यू 0 दे देगा, तो फिर ये ग्राफ मूव कर गया 0 की साइड। ठीक, अब जैसे ही 2π पर पहुँचेंगे, 2π पर ये वैल्यू फिर 1 देगा। ठीक, तो यहाँ पे ये फिर 1, और यहीं इसको ब्रेक कर देते हैं। ठीक, ऐसे इन सिमिलर वे -π/2 पे ये 0 देगा, तो ये इस डायरेक्शन में आ गया। ठीक, और -π पे -1 देगा, -1 देगा तो यहाँ तक ये पहुँचेगा। ठीक, -3π/2 पे फिर 0 देगा। ठीक, और -2π पे फिर 1 दे देगा। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ बन गया किसका, कास का। कास इनवर्स एक्स के ग्राफ को हम बना दिए, बट हमको कौन से इंटरवल को लेना है, 0 से पाई तक के इंटरवल को सिलेक्ट करना है। तो 0 यहाँ है,
0 से पाई तक का इंटरवल ये है, मीन्स ये वाला जो पार्ट है, यहाँ हम आपको डार्क करके दिखा दे रहे हैं, जो ये पार्ट है शेडेड वाला, यही इसके इन्वर्स को बताएगा। ठीक है, जो कि 0 से कहाँ है, पाई है। ठीक, 0 से पाई ये वाला पॉइंट और ये वाला, ठीक, जिसमें ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू को हम फाइंड कर सकते हैं। मीन्स यहाँ हमको क्या मिलेगा, y इक्वल टू cos इनवर्स x फ्रॉम -1 से +1 क्लोज इंटरवल, और ये वैल्यू क्या देगा, 0 से पाई। ठीक, 0 से पाई, जो 0 टू पाई है, क्या 0 टू जो पाई है, यही हमारा क्या है, इस कॉस के लिए प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स x। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स x। ठीक, अब इसको हम एक पर्टिकुलर वैल्यू को, जो ये इंटरवल्स है, इसको हम आपको अलग अलग करके दिखा देते हैं। इस पूरे ग्राफ को ऐसे बनाया जाएगा, बट इस पूरे पर्टिकुलर इंटरवल में ये कैसे बनता है, इसको हम अलग से आपको दिखा देते हैं। यहाँ देखिए, छोटे से ग्राफ में यूं, ये 0 टू पाई से केवल आपको मतलब है, ये 0 यहाँ पाई, ठीक है, और यहाँ वैल्यू 1 और यहाँ वैल्यू -1। ठीक है, ये -1। यहाँ से ग्राफ चला है, ये देखिए, यहाँ से ये ग्राफ चला है ऐसे होते हुए ऐसे गया है, ये वाला ऐसे। ठीक है, ऐसे होते हुए ये ग्राफ हमारा ऐसे गया है, ये वैल्यू इस पे -1 और इस पे 1 है। ठीक है, और यहाँ एंगल क्या है, पाई है। ठीक, ये हो गया किसके लिए, ये तो है cos x का, मीन्स इस इंटरवल के लिए 0 से पाई वाला, ये जो बनाया गया था। ठीक, अब इनवर्स वाला अगर हम देखना चाहें तो इनवर्स वाला ये देखिए बेटा, ठीक, इनवर्स वाला पाई यहाँ है, 0 यहाँ, पाई यहाँ। ठीक है, यहाँ -1 मीन्स यहाँ से चला है, और यहाँ कितना है, π/2, यही बीच में थोड़ा सा और ऊपर बना देते हैं इसको, यहाँ π/2 कर देते हैं, यहाँ पाई कर देते हैं। ठीक है, अब ये वैल्यू यहाँ से चली है, यहाँ से आया है ये ग्राफ यूं होते हुए, और यहाँ पहुँच गया, यहाँ ये 1 है, यहाँ कितना है, -1 है, और ये इस पे वैल्यू है। ठीक है, ये इस इंटरवल की हम बात कर रहे हैं, यही इसका इन्वर्स है, जिसमें हमको इसकी प्रिंसिपल वैल्यू मिल रही है बेटा। ठीक है, और इसका ग्राफ आपको अगर याद करना है कि इन्वर्स फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है, तो हम लोग जब अपना क्लास स्टार्ट किए थे पढ़ना, मीन्स आज 12th की क्लास की बात नहीं कर रहे हैं, जब हम लोग बहुत छोटे थे, उस समय जब हम लोगों को सिखाया जाता था वर्णमाला, ठीक है, क ख ग घ ये सब, तो उसमें एक अक्षर हमको मिला था फ, आपको याद होगा, फ से फल। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ होता है एक्चुअली एकदम फ की तरह होता है। आप केयरफुली होकर अगर आप देखेंगे तो इसका ग्राफ फ की तरह आता है। याद करने के लिए ऐसे ही जस्ट गया है, देख लो। ठीक है, एकदम फ जैसा इसका ग्राफ होता है cos इनवर्स x का। ठीक है, तो ये रहा पूरा बेटा हमारे लिए cos x का ग्राफ और cos इनवर्स x का, और ये इसकी रही प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक, तो एक चीज़ ये याद रखिएगा कि अगर आप cos x का ग्राफ बना लिए, तो cos x का ग्राफ बनाने के बाद इसको एक बार आप रोटेट कर दो 90 डिग्री पे, देख रहे हैं, एक बार रोटेट कर देंगे तो cos इनवर्स x का ग्राफ मिल जाएगा। इसमें ढेर सारे इंटरवल के लिए ये 1 1 और ऑन 2 मिलेगा, बट हमको एक फिक्स्ड इंटरवल लेना है, जो कि सब लोग मानते आए हैं, ये बात हम बार बार कह रहे हैं, और वही इंटरवल हमको भी चूज करना है। तो इसलिए हम लोग इंटरवल लिए कौन सा, 0 टू पाई टू -1 टू -1 टू +1, इस इंटरवल में ये पर्टिकुलर हमको ग्राफ मिले, ये इसके लिए, ये इसके लिए। तो केवल आप इतना भी बनाकर छोड़ सकते हैं, बट हम आपको पूरे की पूरे ग्राफ को दिखा दिए। ठीक,
और अपने माइंड में आप हमेशा रखिएगा कि इसका जो ग्राफ होता है वो फ़ की तरह होता है। ठीक, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे tan इनवर्स के ग्राफ को। ठीक बेटा, इसको अच्छे से नोट करिए। थैंक यू।